हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो बच्चे आरपीएससी स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और अभी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का फॉर्म भर चुके हैं और आगामी समय में जनवरी में कॉलेज व्याख्याता का फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और खुशखबरी देखिए इस रूप में है कि अब आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गया, यानी कि दिशा आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब आपको जो तैयारी करनी है उस परीक्षा को आपको कितने दिनों बाद जाकर के देना है, या जो तैयारी है वो तैयारी कब तक आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो उसी के मद्देनजर आज आरपीएससी ने दोनों ही एग्जाम्स की तिथियों की घोषणा कर दी है। एक पर्टिकुलर उन्होंने प्रारूप को जारी किया है, आप ये कह सकते हैं कि एक कैलेंडर जारी हुआ है जिसके अंतर्गत कुछ परीक्षाओं के उन्होंने पर्टिकुलर समय काल को जो है उसमें मेंशन किया है। और इसी क्रम में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता और आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के भी कहीं ना कहीं एग्जाम की डेट्स आपको उसमें देखने को मिलेंगी। तो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता से संबंधित जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, तैयारी कर रहे थे, थोड़ा सा विचलित होकर के तैयारी कर रहे थे, थोड़ा कूल होकर के तैयारी कर रहे थे कि हमें जो है वो तैयारी कब तक करनी है, आरपीएससी एग्जाम कब तक लेगा, तो आराम से जो है वो शिथिल होकर के तैयारी कर रहे थे। तो अब आपको थोड़ी सी ऊर्जा लाने की आवश्यकता है, एनर्जी फिर से वापस आपको लाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपके एग्जाम की तिथि है वो बहुत दूर नहीं गई। जैसा कि मैं शुरू से ही कहते चले आ रही हूँ, हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन मेरी क्लास में आते हैं उन बच्चों को एडमिशन के साथ ही और मैं क्लास लेती हूँ और रोज मैं उनको यही कहती हूँ कि टारगेट अपने को मई का रखना है, क्योंकि जहां तक लग रहा है कि जून और जुलाई में एग्जाम संभावित है, तो मई को टारगेट रखते हुए ही ऑफलाइन बैच को शुरू किया हुआ है और उसी टारगेट पे वो बच्चे चल रहे हैं। तो जो बच्चे जो ऑफलाइन क्लास में आते हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो वो इस बात से जरूर कनेक्ट होंगे कि मैम रोज हमें क्या कहती हैं। तो बिल्कुल सटीक डायरेक्शन में मैं उनकी तैयारी करवा रही हूँ और आप लोगों की तैयारी के लिए भी अब एक सटीक डायरेक्शन देखिए ओपनली मिल गया है, आरपीएससी के द्वारा ही मिल गया है, आप उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि जो बच्चे अभी पीजी कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर उनका अभी मान लीजिए जनवरी से लेके जून तक वाला है, वो बच्चे नेट का एग्जाम नहीं भी दिए हैं, क्वालिफाई नहीं भी किए हैं, उनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि नेट की तैयारी के साथ काफी हद तक मैं ये मानती हूँ, चाहे आप कोई से भी सब्जेक्ट से भर रहे हैं, अगर आप नेट को क्लियर कर रहे हैं तो 80% सब्जेक्ट के साथ आपकी कनेक्टिविटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बन जाती है। और ऐसी स्थितियों में आप नेट जून वाला दीजिए, आप क्लियर कर जाएंगे। अगर जून वाला किसी भी तरीके से चूकता है, हो सकता है कुछ पॉइंट से, कुछ नंबरों से, कैसे भी करके आप नेट क्वालिफाई ना कर पाए, अगर ऐसी भी स्थिति आती है तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरा हुआ है, आप दिसंबर के लिए फिर अप्लाई कीजिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दिसंबर में है। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन है, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जिस दिन साक्षात्कार का आरंभ होगा उस दिन तक जो अभ्यर्थी है उसकी शैक्षणिक आहार्यताएं पूर्ण होनी चाहिए। तो जिस दिन साक्षात्कार शुरू होगा, तो ऑब्वियसली भाई दिसंबर में रिटन एग्जाम है, तो साक्षात्कार तो आपका दिसंबर में शुरू होने से रहा। रिटन एग्जाम के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जो है आपके साक्षात्कार होंगे, तो कहीं ना कहीं वो फरवरी मार्च तक संभावित लग रहा है और तब तक आपका ये फाइनल सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। आपका फाइनल सेमेस्टर तो जून में ही क्लियर हो रहा है और नेट अगर आप जून में नहीं क्लियर कर पा रहे तो आप दिसंबर वाले नेट को कहीं ना कहीं क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से आप वैकेंसीज, ये बैक टू बैक वैकेंसीज दोनों ही दे सकते हैं जो कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अगर आप विषय में विशेषज्ञता रखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि विषय से संबंधित ही आपका शैक्षणिक कैरियर होना चाहिए, तो स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता, यानी कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो हायर सेकेंडरी लेवल की ये पोस्ट और हायर एजुकेशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की ये पोस्ट आपके लिए अपने आप में बहुत मायने रखनी चाहिए और आपको इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। ये दोनों ही वैकेंसीज आप साथ में आराम से देख सकते हैं। अगर नेट को लेकर के आप कंसर्न बनाते हैं तो नेट के लिए भी मैंने आपको सीन क्लियर कर लिया। बहरहाल मैं आज आपसे बात कर रही हूँ आरपीएससी एग्जाम 2024-25 की, और आरपीएससी ने जैसा कि आज एक शेड्यूल जारी किया है, उस शेड्यूल में उन्होंने स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता के एग्जाम की तिथि को घोषित किया है, परीक्षा की तिथि को घोषित किया है। मैं वो कैलेंडर, वो शेड्यूल आपके सामने शो कर रही हूं। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से ये एक प्रेस नोट जो है वो जारी हुआ है, ठीक है, प्रेस नोट जारी हुआ है। दिनांक जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज ही ये प्रेस नोट जारी हुआ है, 27 दिसंबर 2024 को ये प्रेस नोट जारी हुआ है। क्या इसमें लिखा गया है? आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन
निम्नांकित परीक्षा तिथि या संशोधित परीक्षा तिथि को करवाया जाना प्रस्तावित है। तो पहले से कोई परीक्षा तिथि दी हुई होगी, उसका संशोधित आज तिथि दिया गया है, और जिनकी परीक्षा तिथियां नहीं दी गई थी उनकी परीक्षा तिथि को आज यहाँ पे रखा गया है। तो बहुत सारे एग्जाम्स को इसमें शामिल किया गया है। फर्स्ट नंबर पे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम 2024 को रखा गया है। सेकेंड नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024, ठीक है, ये इसको रखा गया है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024। बेसिकली ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, याद रखेंगे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर आपका नहीं है, ये मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, इसको ध्यान में रखेंगे। चौथे नंबर पे आते हैं, देखिए जो चौथा यहाँ पे एग्जाम की डेट जो मेंशन करी है आरपीएससी ने अपने इस शेड्यूल में। फोर्थ नंबर पे जब आते हैं तो देखिए लेक्चरर्स एंड कोच स्कूल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024। तो बेसिकली जो हमारा संबंध है, हमारा जो कंसर्न है इस चौथे नंबर वाले एग्जाम से है, ठीक है, इस डेट से है। सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट कब से कब तक है, तो याद रखेंगे 23 जून से लेकर के ये 6 जुलाई तक एग्जाम आपका चलेगा। कब से लेकर के 23 जून से एग्जाम आरंभ होगा। चूंकि आपको पता है विषय इसमें अलग अलग हैं, अलग अलग विषयों के एग्जाम अलग अलग होते हैं। कॉमन पेपर एक दिन होता है, जबकि उसके बाद जो विषय हैं वो अलग अलग डेज पे पारी वाइज जो है वो होते हैं। तो 23 जून से आरंभ होकर के 6 जुलाई तक ये परीक्षा होगी। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से या स्कूल एजुकेशन के लिए जो आपका आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, वो परीक्षा आपकी 23 जून से स्टार्ट होकर के 6 जुलाई तक खत्म हो जाएगी। अब ये टारगेट मिल गया है 23 जून, आपको ये डेट मिल गया है। हो सकता है 23 जून को आपका सब्जेक्ट हो सकता है 25 जून को, हो सकता है 27 जून को हो, या हो सकता है लास्ट में 6 जुलाई को जाकर के हो। तो 23 तारीख से आरंभ हो रहा है, दैट मीन्स 23 जून से पहले आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है मई के एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद का जो समय है 15 से 20 दिन का, 20 दिन का जो समय है, वो 20 दिन का समय पूरा का पूरा आप प्रैक्टिस पे दीजिए। खूब बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स पहले के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज क्वेश्चन खूब सॉल्व कीजिए। तो प्रयास यही रखिए कि टारगेट में जो है वो मई एंड रहे, मई एंड तक आपका कोर्स क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5th नंबर 6 नंबर देखिए, ये सारे से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमको कॉलेज व्याख्याता स्कूल व्याख्याता के एग्जाम की बात कर रहे हैं। देखिए लास्ट में जब हम आते हैं 17 नंबर पे आप आएंगे, 17 नंबर पे हम लोग देखेंगे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये एग्जाम की डेट है, और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024। इनके एग्जाम की तिथियां देखिए 1 दिसंबर 2025 से लेकर के ये देखिए 12 दिसंबर तक है। फिर 13 और 14 को कोई एग्जाम नहीं है, 15 से लेकर के फिर 19 तारीख को है, फिर 20 21 तक, 20 और 21 2 दिन को एग्जाम नहीं है, फिर 22 और 24, 22 23 24 को ही एग्जाम है। तो अलग अलग डेट्स दी हुई है। मैं ये कहती हूं अगर आरंभ की तिथि हम देखें, पहला विषय जो होगा वो क्या है, 1 दिसंबर को, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो 1 दिसंबर को जो है वो आरंभ होगा, इसकी परीक्षा जो है वो 1 दिसंबर को होगी, और अंतिम जो विषय होगा ये 24 दिसंबर को होगा। यानी कि पेपर जो है वो 24 दिसंबर को आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 दिसंबर है, दैट मीन्स आपको कोशिश ये करनी है कि अक्टूबर के एंड तक असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी तैयारी आपकी हो जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा सिलेबस, आपका जो तीनों पेपर है, 2 आपके सब्जेक्ट वाले और तीसरा जीके वाला पार्ट, ये पूरा आपका तैयार हो जाए, ताकि पूरा नवंबर आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, आपके जो भी मॉडल क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर सकें, पुराने पेपर सॉल्व कर सकें, और अपने जो आपने तैयारी की है उस तैयारी का आरपीएससी द्वारा जो आकलन होगा सो होगा, वो तो बाद में होगा, 1 दिसंबर से आरंभ होकर के होगा। आप खुद ही जो है अपनी तैयारी का स्व मूल्यांकन करें, अपना आकलन जो है वो स्वयं करने की कोशिश करें कि आपने तैयारी कितनी की है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण सूचना है जो आप लोगों तक पहुंचाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो मैंने आप लोगों के सामने ये जानकारी रखी। अब आपको जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दिशा मिल गई है, तो इस दिशा के अनुसार प्रयासरत रहिए, तैयारी कीजिए। अगर किसी तरह की सहायता की आवश्यकता होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप भूगोल या गृह विज्ञान विषय से संबद्ध रखते हैं, आप अगर स्कूल व्याख्याता भूगोल या गृह विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं,
कॉलेज व्याख्याता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल या गृह विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए तो ऑनलाइन भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन आप किसी भी मोड पे जैसा आप तैयारी करना चाहते हैं आप उस तरीके से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक आपको कोई जानकारी चाहिए कुछ अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7014165920 पर। ठीक है, 7014165920 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है आप उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो मिलते रहेंगे हम कुछ इसी तरीके के अपडेटेड न्यूज के साथ। तब तक आप हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू।